हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने गेम थ्योरी के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। जी हाँ, दिस इज पार्ट 3 ऑफ गेम थ्योरी। गेम थ्योरी का ये थर्ड पार्ट है और इससे पहले हमने जो है वो दो पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने जो बात करी है, हमने बात करी है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ गेम थ्योरी के। यानी गेम थ्योरी में सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, क्या होता है सैडल पॉइंट, क्या होता है मैक्स मिन, क्या होता है मिन मैक्स, और ये क्राइटेरिया किस किस तरीके से फॉलो होते हैं। सैडल पॉइंट में जो होती है वैल्यू ऑफ गेम किस तरीके से निकलती है, ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी क्या होती है, ये सारी की सारी बातें जो है हमने इससे पहले दो वीडियोस में कर ली है और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। तो आपने अगर अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो मैं ये बिल्कुल बोलूंगा कि बिल्कुल जाके उसको जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि भाई साहब वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपको समझ में आएगा ना, तो ये वाला टॉपिक आपके लिए बिल्कुल मक्खन हो जाएगा, मतलब बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का टॉपिक बड़ा काम का टॉपिक और बढ़िया टॉपिक है। ठीक है, टॉपिक का नाम है डोमिनेंस रूल या डोमिनेंस मेथड। डोमिनेंस रूल या डोमिनेंस मेथड होता क्या है, सबसे पहले ये समझने से पहले, जैसे कोई भी बच्चा आपसे भी पूछता है, मान लेते हैं आप भी टीचर हैं, है ना, और टीचर बनना चाहते हैं, या मान लेते हैं किसी बच्चे को या किसी चीज को ये बताना चाहते हैं, किसी को भी। तो कोई भी टॉपिक जब भी आप बताते हैं किसी को भी, तो याद रखिएगा उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जरूर आपको होनी चाहिए कि वो चीज़ होती क्या है, वो चीज़ आई कहाँ से है, और उसको आप किस तरीके से इलेबोरेट करना चाहते हो। ठीक है। तो डोमिनेंस मेथड जो है उसमें एक वर्ड यूज है, अगर आप देख पा रहे हो, डोमिनेंस। डोमिनेंस एक इंग्लिश का वर्ड है, डोमिनेट, डोमिनेंस, ऐसे वर्ड काफी सुने होंगे आपने, है ना। इसका मीनिंग जो है वही इस पूरी की पूरी चीज का एसेंस है। यानी आप जो ये रूल है ना, बस इस वर्ड के मीनिंग से ही समझ सकते हो कि ये रूल है क्या। सबसे पहले तो देखो, मैं बताता हूँ। डोमिनेट एक वर्ड होता है, डोमिनेटिंग, या कभी कई बार आप ऐसे बोल देते हो, यार बहुत डोमिनेटिंग हो यार तुम तो, है ना। तो डोमिनेट का मतलब क्या होता है, हम इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं। देखिए, अभी कुछ कुछ दिनों पहले की बात है, ज्यादा दिन नहीं हुए, आई गेस 5-7 दिन पहले की बात है। हमारे पास में हमारे साथ के एक टीचर आए, बोले, अरे सर, बड़े परेशान हैं हम। मैंने कहा क्या हुआ है, ऐसा क्या हुआ है आपकी जिंदगी में। कह रहे कि बस आपकी भाभी ने जो है वो हल्ला काट रखा है। मैंने कहा हल्ला काट रखा है। वैसे मैंने बहुत ही सीरियस मुंह बना के उनसे पूछा था। अभी मैं मतलब ये नहीं बताना चाहता था उनको कि मैं आपको एग्जाम्पल में डाल दूंगा किसी दिन। ठीक है। तो मैंने पूछा, मैंने कहा क्या है, क्या इशू है। अरे भाभी बड़ी डोमिनेटिंग है आपकी, है ना, कि भाभी जो है वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, सुनती ही नहीं है, मेरे को सप्रेस करके रखती है, दबा के रखती है ना, मैं कुछ नहीं कर पाता उसके सामने। तो मैंने कहा अच्छा, ठीक है, क्या कहती हैं वो। तो बोले कि वो बोलती हैं कि तुम फिजिक्स के टीचर हो, तुम्हारी फिजिक्स अच्छी नहीं है ना, मोटे हो, है ना, कंदू जैसा शरीर हो चुका है, थोड़ा सा जो है एक्सरसाइज वगैरह करा करिए, है ना, आया जाया करिए। वैसे मैं एक्चुअल इश्यू नहीं बता रहा हूँ तुम्हारे को जो है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ डोमिनेट करती हैं, वो बहुत ज्यादा डोमिनेट कर देती हैं भाई साहब। डोमिनेट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल दबा दबा के इंसान को मार देती है ना। तो अब क्या मतलब है डोमिनेट करने का भाई साहब। डोमिनेट करने का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज की वैल्यू करते करते किसी दूसरी चीज को बिल्कुल ही खत्म कर देते हो, दबा दबा के बिल्कुल खत्म कर देते हो। यही चीज जो होती है गेम थ्योरी में होती है। गेम थ्योरी में हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि कौन सी स्ट्रेटेजी जो है वो दूसरी स्ट्रेटेजी को सरपास कर सकती है। सरपास या सप्रेस कर सकती है, ये दोनों अलग अलग वर्ड है, वैसे मैं दोनों को एक साथ में यूज कर रहा हूँ। सप्रेस कौन सी स्ट्रेटेजी दूसरी स्ट्रेटेजी को कर सकती है। गेम थ्योरी का मेन मोटो होता है, अगर आप विनर हैं और आप जो है भाई साहब जीत रहे हैं, जैसे केबीसी खेलते हो ना तुम, केबीसी देखा होगा खेलते हुए। अगर कोई इंसान जीत रहा है, मान लेते हैं वो जीत गया 10,000 रुपए, तो क्या करता है, 10,000 पे गेम छोड़ के चले जाता है? नहीं, वो कहता है नहीं नहीं, थोड़ा और खेलते हैं, 10 के जो है 3,20,000 वाले लेवल पे पहुंचेंगे, उसके बाद में जाके छोड़ेंगे। 3,20,000 जीत जाता है, तो उसको लगता है अरे यार 3,20,000 जीत चुके हैं, थोड़ा सा और खेलते हैं, 6,40,000 जीतते हैं, 12,50,000 जीतते हैं, और थोड़ा सा आगे जीतते हैं, है ना। तो आप करते क्या हो, अगर आपको गेन हो रहा होगा ना, आपका जो प्राइम मोटिव होगा वो ये होगा, इसको बढ़ाएं कैसे। अगर मैं पैसे कमा रहा हूँ 2 रुपए, तो इसको 4 रुपए कैसे करूं, इसको 3 रुपए कैसे करूं, इसको 8 रुपए कैसे करूं, है ना। यही तो प्राइम मोटिव होता है। अगर आप जो है कुछ चीज में गेन कर रहे हो, बहुत ज्यादा गेन कर रहे हो, बहुत ज्यादा गेन कर रहे हो, तो रुकते नहीं हो कहीं, है ना। रुकता वही इंसान है जो नहीं करना चाहता, कुछ जो करना चाहता है वो तो करता रहता है ना। तो वो गेन करता रहेगा, गेन करता रहेगा, और गेन कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा हो।
तो प्राइम मोटिव गेम थ्योरी का क्या है कि आपको अगर गेन हो रहा है तो उसको बढ़ाना है, लॉस हो रहा है तो उसको कम करना है ना। अपने लॉस को जो है रैशनली सोच साच के उसको कम कर देना है किसी भी तरीके से स्ट्रैटेजी लगा के। तो यही काम जो होता है हम डोमिनेंस मेथड में करते हैं। अब इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं। डोमिनेंस मेथड को हम यूज करने से पहले एक एग्जांपल की सहायता लेते हैं। सपोज करिए कि मैं शेयर मार्केट में जो है पैसे लगाने में आपकी हेल्प कर रहा हूँ। आपको शेयर मार्केट का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, मैं आपको बाकी चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि स्टॉक्स कैसे वर्क करते हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ, है ना। लेकिन आपने बोला कि म्यूचुअल फंड के बारे में बता रहा हूँ, मैं फिर आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेना है या शॉर्ट टर्म के लिए लेना है। तो आपने मेरे को बोला कि सोहेल सर देखिए हम इतना समझ नहीं सकते, आप एक काम करिए हमारे से पैसे ले लीजिए और बताइए इतने पीरियड के बाद में यानी 2 साल 3 साल के बाद में कितने पैसे दोगे हमारे को। तो मैंने आपको ना दो स्कीम बताई। मैंने आपको बोला कि आप मुझे ना 1.5 लाख रुपए दीजिए, ठीक है, 1.5 लाख रुपए दीजिए। पहली स्कीम में जो है पहले मतलब स्टॉक में अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मैं आपको 1 साल के बाद में 3 लाख रुपए दूंगा। दूसरे स्टॉक में 1 साल के बाद में मैं 5 लाख रुपए दूंगा। लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि अगर जब भी मैं स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मैं अपना कुछ चार्जेस आपसे लूंगा। तो आपने पूछा कितने लोगे, तो मैंने कहा ठीक है मैं यहाँ पे 30% आपसे लूंगा। तो आपने बोला 30% तो ज्यादा है, मैंने कहा हाँ। तो इसमें कितना लोगे, मैंने कहा यहाँ पे मैं जो है आपसे मैं 50% नहीं, 50 नहीं 60% लूंगा, 60% पैसा लूंगा मैं, ठीक है। मतलब 5 लाख रुपए अगर आप कमाते हो तो 60% आपको मुझे देने पड़ेंगे 5 लाख के। 3 लाख अगर आप कमाते हो 3 लाख तक तो 30% आपको मेरे को देने पड़ेंगे 3 लाख के। तो आप कौन सी चीज में इन्वेस्ट करना चाहोगे वो आपके ऊपर है। अब डोमिनेंस मेथड ये देखता है आप चाह रहे क्या हो, अभी प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट कमाना अगर आप चाह रहे हो तो आप बोलेंगे सर 30%, 3 3 9 90 हजार रुपए मुझे आपको देने पड़ेंगे और 2,10,000 रुपए के आसपास मुझे मिल जाएगा, ठीक है, जेब में मेरी आएगा। इसमें 60% मेरे को देने हैं। तो 60% मतलब 3 लाख रुपए मुझे आपको देने पड़ेंगे और मेरे जेब में 5 लाख रुपए जबकि मैं कमा रहा हूँ लेकिन मेरे पास में 2 ही लाख रुपए आ रहे हैं। तो मेथड तो ये कहता है कि आप ये वाली स्ट्रेटेजी को ऑप्ट कर लो, इसको हटा दो, ये मत करो। ऑब्वियस सी बात है, इसमें 10,000 का नुकसान है, इसमें 10,000 का फायदा है ना। तो ये वाली स्ट्रेटेजी ना लो या ये वाली जो फंड होगा इसमें इन्वेस्ट ना करो, आप इस वाले फंड में इन्वेस्ट कर लो मेरी बात मान के, है ना। 30% आप मुझे दे दो, बाकी 2,10,000 रुपए आपको मिल जाएंगे, ठीक है। 2.10 या 2.1, ठीक है। तो अब इसमें करा क्या आपने, आपने ये करा कि आपके पास में दो रोज दे रखी थी, दो रोज दे रखी थी, एक ये वाली थी एक ये वाली थी। आपने ये देखा कि इसमें प्रॉफिट किस में ज्यादा हो रहा है, फर्स्ट वाली में या सेकंड वाली में। तो आपने देखा कि फर्स्ट वाली में प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है ना। जब हमने इसको तरीके से देखा तो यहाँ की जो इसकी वैल्यू है वो 2.1 मेरे को मिल रही है और यहाँ पे 2 लाख हमारे को मिल रही है। तो प्रॉफिट इसमें ज्यादा है तो हमने इस वाली रो को या इस वाली स्ट्रैटेजी को, जो यहाँ पे स्ट्रैटेजी लिखी हुई थी, उसको मैंने अपने दिमाग से ही हटा दिया। मतलब मैं इसको यूज करना ही नहीं चाहता फ्यूचर में। मैं चाहता हूँ ये हो या इससे कुछ बेहतर हो जाए। तो डोमिनेंस रूल क्या करता है, ये दो तरीके से लगता है, एक तो प्योर स्ट्रैटेजी पे और एक मिक्स स्ट्रैटेजी पे। तो मैं आपको थोड़ा सा ऐसा समझाता हूँ कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कुछ नंबर लिखे हुए दिख रहे होंगे आपको, या ऐसे कुछ नंबर लिखे हुए दिख रखे हैं B1 और B2 और यहाँ पे A1 और A2। तो इसका मतलब ये होता है ये विनर की स्ट्रैटेजी है, ये क्या है, लूजर की स्ट्रैटेजी है। मतलब जो गेम हारेगा उसकी स्ट्रैटेजी, ये होती है प्लेयर ए की स्ट्रैटेजीज। तो सपोज करिए प्लेयर ए जो है A1 स्ट्रैटेजी जब यूज करता है तो उसको 2 पॉइंट और 3 पॉइंट मिल सकते हैं जब प्लेयर बी B1 या B2 स्ट्रैटेजी यूज करता है। और इसको 4 या 5 पॉइंट, 4 या 6 पॉइंट मिल सकते हैं जब प्लेयर ए जो है सेकंड स्ट्रैटेजी यूज करता है, ठीक है, B1 और B2 के बेसिस पे। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि प्लेयर ए को बेनिफिट कहाँ पे ज्यादा है, तो आप बोलेंगे सर बेनिफिट है ये वाली स्ट्रैटेजी चूज करने में। क्योंकि अगर वो पहली मतलब दूसरी स्ट्रैटेजी यूज करता है तो अगर B1 फर्स्ट स्ट्रैटेजी भी यूज करता है तो भी 4 पॉइंट का उसको फायदा है, सेकंड स्ट्रैटेजी यूज करता है तो उसको 6 पॉइंट का फायदा है, यहाँ पे उसको 2 और 3 पॉइंट का फायदा है ना। तो इसका मतलब यह है कि उसके लिए ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी ये वाली है, ये वाली ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी है और ये वाली नहीं है। तो ये वाली को अपने दिमाग से आप हटा देंगे और इस पे आप पूरा का पूरा काम करेंगे और इसके हिसाब से वैल्यू ऑफ गेम निकालेंगे। अब यहाँ पे करना क्या होता है, जब भी हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो डोमिनेंस रूल जो होता है वो एक्चुअल में दो तरीके से काम करता है। एक होता है प्योर स्ट्रैटेजी, प्योर स्ट्रैटेजी
और दूसरा होता है मिक्स्ड स्ट्रैटेजी। मिक्स्ड, MIXED, MI, मिक्स्ड स्ट्रैटेजी। ठीक है, देखो अब प्योर स्ट्रैटेजी के ऊपर हम आज पूरा का पूरा टॉपिक अपना डिस्कस करेंगे। मिक्स स्ट्रैटेजी के ऊपर भी बताएंगे कि क्या क्या होता है, इसमें करना क्या होता है। डोमिनेंस रूल में मैं थोड़ा सा पहले यहाँ पे इस एग्जांपल पे समझाता हूँ आपको, फिर आगे जाके इसको सॉल्व करूंगा। ये जो आपको टेबल दिख रही है पूरी की पूरी, इसका वैल्यू ऑफ गेम निकालेंगे, इसके बारे में बताएंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे होती हैं, सारा का सारा। तो पहले तो इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए इसमें क्या करना होता है, आपको दो चीजों पे फोकस करना है, रो और कॉलम पे। ठीक है, रो अगर आपके पास में मिनिमम है, रो क्या है, मिनिमम है। ठीक है, एक रो है कोई ये वाली, सपोज करिए जैसे ये पहली वाली रो है। ठीक है, रो 1 नाम देता हूं मैं इसको, R1। ठीक है, R1 सपोज करिए, R1 जो है वो R2 से छोटी या उसके बराबर है। तो इसका मीनिंग पता क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि R1 स्ट्रैटेजी यूज करने पे आपको कम प्रॉफिट होगा R2 स्ट्रैटेजी से, ये मतलब होता है। ठीक है, इसका मीनिंग ये भी समझ सकते हैं आप कि यहाँ पे जो पॉइंट्स होंगे आपको वो कम मिलेंगे और यहाँ पे पॉइंट ज्यादा मिलेंगे। गेन हम करना चाह रहे हैं ए का, है ना। तो आपको गेन कौन सी स्ट्रैटेजी चूज करने पे आपको ज्यादा गेन होगा, बस आपको ये सोचना है, पहली स्ट्रैटेजी या दूसरी स्ट्रैटेजी। तो आप बोलेंगे सर सेकंड स्ट्रैटेजी। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है सेकंड स्ट्रैटेजी डोमिनेट कर रही है फर्स्ट स्ट्रैटेजी से, क्योंकि वो उससे ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, यानी ये वाली स्ट्रैटेजी अगर आप यूज करते हो तो आपकी गेम जो है वो ज्यादा अच्छी तरीके से आप खेल सकते हो, या आपको जो है वो ज्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा पावरफुल स्ट्रैटेजी है। तो इसका मीनिंग ये होता है कि अगर आप ये वाली स्ट्रैटेजी चूज करोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। तो इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं, R2 डोमिनेट्स R1। ठीक है, यानी ये वाली जो स्ट्रैटेजी है रो 2 की, ये रो 1 की स्ट्रैटेजी को क्या कर रही है, डोमिनेट कर रही है। ठीक है, और अगर मान लेते हैं कभी ऐसा आ जाए, सपोज करिए C1 और C2 की बात करते हैं। C1 और C2 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलेंगे C1 और C2 में, यहाँ पे तो C2 दिख रहा है बड़ा और C1 दिख रहा है छोटा, है ना। अच्छा, मैं इक्वल टू का सिंबल भी लगा रहा हूं, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे इक्वल टू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे तो छोटा बड़ा ही दिख रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल लगाया, ये मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। ठीक है, इन जनरल का मतलब ये है कि R1 की वैल्यू R2 से छोटी भी हो सकती है या उसके बराबर भी हो सकती है कुछ एलिमेंट की। ठीक है, C1 की वैल्यू C2 से छोटी भी हो सकती है सभी एलिमेंट की, या कुछ बराबर भी हो सकती है। तो उस केस में जो होता है, हम क्या बोल देते हैं कि R2 R1 को डोमिनेट कर रहा है, या C1 है ना C2 को डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, C2 को डोमिनेट कर रहा है। अब इसका मीनिंग समझिए थोड़ा सा, R1 और R2 जो काम करते हैं, यानी रो में जितने भी ऑपरेशन लगाते हैं वो आप लगाते हो किसके बेसिस पे, रो में आप ऑपरेशन लगाते हो कि आपको गेन कितना ज्यादा हो रहा है, किस स्ट्रैटेजी से गेन ज्यादा हो रहा है। तो जो स्ट्रैटेजी में नंबर आपको ज्यादा बड़े दिखते हैं वहां पे गेन ज्यादा हो रहा है, यानी वो रहेगी, और दूसरी वाली को आप काट दोगे। ठीक है, दूसरी वाली को आप क्या कर दोगे, कट कर दोगे। कट करने का मतलब क्या है कि ये काम की नहीं है, ये वाली स्ट्रैटेजी इसको डोमिनेट कर रही है। ठीक है, ये मतलब होता है। अब कॉलम में क्या होता है, कॉलम में ये होता है, कॉलम जो होते हैं ये बी प्लेयर के लिए होते हैं, और बी प्लेयर जो होता है वो लूजर होता है। लूजर क्या करता है, अपना लॉस रिकवर करना चाहता है, या ये चाहता है कि उसका लॉस कम से कम हो। तो कम से कम हो, इसका मीनिंग ये होता है कि जब वो B1 ये वाली स्ट्रैटेजी यूज करेगा, मतलब बी जो है प्लेयर ये B1 स्ट्रैटेजी यूज करेगा, तो उसको 2 पॉइंट या 4 पॉइंट देने पड़ेंगे। अगर वो ये वाली स्ट्रैटेजी यूज करता है तो उसको 3 पॉइंट या 6 पॉइंट देने पड़ेंगे ए को। ठीक है, 3 पॉइंट या 6 पॉइंट देने पड़ेंगे ए को। 3 पॉइंट कब देने पड़ेंगे, जब ए जो है ये पहली स्ट्रैटेजी यूज कर लेगा, B2 ये वाली यूज कर रहा है। ठीक है, बी मतलब ये वाली यूज कर रहा है B2, और ए ये वाली यूज कर लेगा। 6 पॉइंट कब देने पड़ेंगे, जब उसको वो ये वाली स्ट्रैटेजी यूज कर लेगा A2। ठीक है, और B2 A2 अगर यूज करेगा तो 6 पॉइंट उसको देने पड़ेंगे ए को। तो उसको लॉस कम से कम करना है, तो उसको क्या लगता है आपको कि कौन सी स्ट्रैटेजी चूज करनी चाहिए, ये वाली या ये वाली। तो आप बोलेंगे सर ये वाली ज्यादा अच्छी है, इसमें कम पॉइंट देने पड़ रहे हैं, इसमें ज्यादा देने पड़ रहे हैं, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उस समय कॉलम में क्या होता है, कॉलम में जो मिनिमम वैल्यूज होती हैं उनको रखते हो और मैक्सिमम को कट करते हो। तो रो और कॉलम में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। कॉलम में हमको क्या करना होता है, मैक्सिमम वैल्यूज को कट करना होता है। मैक्सिमम वैल्यू वाली जो टेबल होती है उसको कट करते हैं, और मिनिमम वैल्यू वाली जो टेबल होती है उसको रख लेते हैं। इसी तरीके से रो में क्या करते हैं, मिनिमम वैल्यू वाली टेबल को जो होता है वो कट करते हैं, और मैक्सिमम वैल्यू वाली जो टेबल होती है उसको रख लेते हैं। टेबल मतलब ये जो एंट्रीज वाली जो रो है उसको रख लेते हैं। सब की सब जितनी भी चीज़ें हैं पहले तो उसको लिख लेते हैं, उसको दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। जैसे ऑपरेशन पे बात करें तो हम रो से स्टार्ट करते हैं,
रो में क्या होता है, मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो रो का मतलब ये होता है ये एक ही स्ट्रेटेजी है, ये एक ही है, ये एक ही है, ये एक ही है, ये एक ही है। तो रो में आपका सबसे पहला काम ये होता है कि जो आपका स्ट्रेटेजी है ना, मिनिमम है ना, जो मिनिमम स्ट्रेटेजी है, ठीक है, स्ट्रेटेजी या मिनिमम वैल्यूज हैं, ठीक है, मिनिमम या आपको इनपुट जो दिख रहे हैं, ठीक है, ये मिनिमम इनपुट जो भी दिख रहे हैं उनको क्या करना है, डिलीट करना है आपको। ठीक है, क्या करना होता है, डिलीट करना होता है। तो आप ऐसे समझिएगा, डिलीट, अगर ऐसे दे रखा है, सपोज करिए इफ, ऐसे लिखता हूं, इफ रो में कोई वैल्यू है, सपोज करो रो, रो आई, मतलब सपोज करो रो 1 है, ठीक है, रो 1 है, ठीक है, ये छोटी या उसके बराबर है रो 2 से, ठीक है। तो आप क्या करोगे, रो 1 को डिलीट कर सकते हो, ठीक है, डिलीट रो फर्स्ट, ठीक है। ये मैं एक पर्टिकुलर रो के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे, इसमें मैं क्वेश्चन देखो, ये बगल में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसके ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ मैं अभी। अभी मैं आपको खाली मेथड बता रहा हूँ किस तरीके से करना है। अगर आपको जो, जैसे मान लेते हैं कॉलम की बात करें, अगर मान लेते हैं कॉलम 1 जो है, ठीक है, कॉलम 1 ये छोटा या बराबर है कॉलम 2 से, कॉलम 2 से, तो आपको क्या कर देना उस केस में, कॉलम 2 को डिलीट कर देना है, डिलीट कॉलम 2, ठीक है, कॉलम 2 को क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। इसका मीनिंग क्या है, देखो बहुत इजी है। इसका मीनिंग ये है कि अगर आपके पास में मान लेते हैं कोई भी मिक्स स्ट्रेटेजी या प्योर स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन आता है, तो सपोज करिए आपके पास में दो रो हैं, एक रो फर्स्ट रो सेकंड रो, ठीक है, दो रोज हैं हमारे पास में, और एक रो की जो सारे इनपुट्स हैं, सारे इनपुट्स जो हैं वो दूसरी रो से छोटे या उसके बराबर है। मैं स्मॉलर और इक्वल टू दोनों सिंबल ले रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, स्मॉलर और इक्वल टू, छोटे या उससे बराबर है। तो आप क्या करोगे, छोटे वाली रो के जितने भी एलिमेंट है उसको हटा दोगे। इसका मीनिंग ये है कि रो 2 जो है वो डोमिनेट कर रही है रो 1 को, रो 2 के जो एलिमेंट हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं किसको, रो 1 को। इसका मीनिंग ये होता है कि यहाँ पे जो गेन हो रहा है वो इससे ज्यादा है, वो इससे ज्यादा है या इसके बराबर है ना। अगर इससे ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि ये स्ट्रैटेजी अच्छी है, ये वाली खराब है, तो इसको हटा दो, है ना, इसको हटा दो। इसी तरीके से अगर कॉलम 1 जो है वो कॉलम 2 से कम या ज्यादा है, तो इसका मतलब ये होता है कॉलम 1 डोमिनेट कर रहा है कॉलम 2 को। उल्टा पढ़ते हैं इसको, कॉलम जो होता है वो लॉस के लिए हम देखते हैं, देखो इसको लॉस के लिए देखते हैं हम, तो इसका मतलब ये होता है कॉलम 1 जो है वो डोमिनेट कर रहा है किसको, कॉलम 2 को डोमिनेट कर रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे लॉस ज्यादा है, यहाँ पे लॉस कम है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा लॉस कम करना है तुम्हारे को ज्यादा करना है, तो आप बोलेंगे कम करना है, तो इसको हटाओ, इसको हटाओगे तो लॉस 1 मतलब कॉलम 1 वाले जो है होगा स्ट्रेटेजी, आप उसको चूज करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है। अब देखो इसको कैसे करना होता है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे सपोज करो आपके पास में ना ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको करने के देखो दो तरीके बताऊंगा। पहला तरीका देखो बड़ा आसान होता है, ये क्वेश्चन है प्योर स्ट्रेटेजी का जिसका सैडल पॉइंट निकालना पॉसिबल है, ठीक है। सैडल पॉइंट निकालने का देखो तरीका क्या होता था, मैं आपको अगर नॉर्मल सा तरीका बताऊं जो अभी तक हमने पहले करा था, तो उसमें क्या करते थे हम, स्मॉलेस्ट वैल्यू लेते थे, मैक्स मिन और मिन मैक्स निकालते थे, उसके बेसिस पे हमारे को पता लगता था कि इसका सैडल पॉइंट क्या होगा। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, डोमिनेंस रूल से निकालना सीख रहे हैं कि डोमिनेंस रूल से सैडल पॉइंट या गेम की वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं। तो उसके लिए करना क्या है तुम्हारे को, सबसे पहले ये देखना है कि जो गेम की एक्चुअल वैल्यू है या तो उसका सम देख लो, देखो इन सबका सम कितना होता है, जोड़ना आता है तो या तो इसको जोड़ लो, अदरवाइज एक्चुअल वैल्यू का मतलब ये होता है कि ये चार इनपुट दिख रहे हैं, इनसे ये इनसे बड़े इनपुट कहीं पे दिख रहे हैं तो बता दो, अगर दिख रहे हैं तो ठीक है, नहीं दिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं ये लिख रखा है 1 2 3 5, और सपोज करो ये लिखा हुआ है क्या बोलते हैं, -1 -2 2 और 4। तो अगर मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये वाले इनपुट जो हैं ये इससे छोटे हैं क्या, सारे के सारे इस वाले से, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे रो 4 जो है, रो 4 R4 है ना, रो 4 जो है ना, ये बड़ी है किससे, रो 3 से, यस सुनो। तो इसका मतलब ये होता है रो 4 डोमिनेट कर रही है किससे, किसको, रो 3 को डोमिनेट कर रही है, रो 4 रो 3 को डोमिनेट कर रही है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या होगा, रो 3 को आपको डिलीट कर देना है। कैसे पता लगेगा, ये जो सारी वैल्यूज होंगी ना, जैसे -1 लिखा हुआ है, -2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, ये सारी वैल्यूज इससे छोटी होंगी,
देखो जरा इससे छोटी है क्या? तो आप बोलेंगे यस सर, -1 1 से छोटा होता है, -2 2 से छोटा होता है, 2 3 से छोटा होता है, 4 5 से छोटा होता है। ये सारी वैल्यूज इससे छोटी हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे को प्रॉफिट कम हो रहा है। प्रॉफिट कम हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, ये इस वाली रो से डोमिनेट हो जा रही है, डोमिनेट हो जा रही है, तो इसको हटा दो। बात क्लियर है? अब ध्यान से देखो और, ठीक है। क्या रो 2 और रो 4 में कोई रिलेशन बन रहा है? तो आप बोलेंगे नहीं सर, ये तो नहीं बन रहा है। अच्छा, रो 1 और रो 4 में कोई रिलेशन बन रहा है क्या? आप बोलेंगे नहीं सर, नहीं बन रहा है। ओके, नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है? देखो यहाँ पे -5 है, यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो ये दोनों एलिमेंट अलग अलग है, मतलब ये छोटा दिख रहा है, यहाँ पे ये बड़ा हो गया, है ना। सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, इस रो के इससे छोटे होने चाहिए, या इस रो के इससे छोटे होने चाहिए। तो जो छोटे रो वाले एलिमेंट होंगे, या छोटे एलिमेंट वाली जो रो होगी, आपको उसको हटा देना है, बस इतना सा काम करना है आपको, ठीक है। अब मैं ये सबके साथ में चेक करूंगा, जैसे ये सेकंड रो है, -3 -3 1 4 और 6, क्या ये इससे छोटी है? तो आप बोलेंगे नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। ओके, कॉलम में ये सब काम करते हैं, कॉलम में देखते हैं। कॉलम में बोलेंगे सर 6 6 5, 6 6 5 और 5 4 3, इन दोनों में बड़ा कौन है? तो आप बोलेंगे सर इसकी एंट्री छोटी है, इसकी एंट्री बड़ी है, यानी लॉस इस पे ज्यादा होगा, इस पे लॉस कम होगा। इसका मतलब क्या है? अगर हम इसको ध्यान से देखें, कॉलम जो है, कॉलम को मैं सी से लिख दूं चलेगा ना? कॉलम जो है 4, कॉलम 4 जो है वो क्या है, कॉलम 3 से बड़ा है। कॉलम 3 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये हो गया कॉलम 4 जो है वो डोमिनेट हो रहा है किससे? कॉलम 3 से, तो इसका मतलब इसको हटा सकते हो आप। बात आ गई समझ में? ठीक है, दोबारा से देखो, कॉलम 3 जो है, क्या ये मैं बोल सकता हूँ कॉलम 2 से बड़ा है? यस और नो? कॉलम 3 जो है वो बड़ा है कॉलम 2 से, तो आप बोलेंगे यस सर ऐसा है। देखो ये 3 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, 4 1 4 5, तो इसका मतलब कॉलम 2 डोमिनेट कर रहा है कॉलम 3 को, इसका मतलब आप इसको भी हटा सकते हो। सही है बात? अब ध्यान से देखो, 4 1 2 दिख रखा है, 5 3 और ये दिख रखा है, तो अब हम इसको रो में चेक करते हैं। देखो -5 4 1 और 2 नहीं हो रहा, -3 1 1 और 2, -3 छोटा होता है 1 से, 1 छोटा होता है 2 से, तो रो, अगर मैं आपसे बोलूंगा रो 2 जो है वो छोटी है किससे? रो 4 से, तो इसका मतलब ये होता है कि रो 4 डोमिनेट कर रही है रो 2 को, इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, रो 2 को हटा देना है। मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? पक्का? रो मिनिमम को हटाना है, रो मिनिमम को हटाना है, डिलीट करना है आपको, और कॉलम मैक्सिमम, जो कॉलम में मैक्सिमम एलिमेंट वाला कॉलम कॉलम होगा उसको डिलीट करना है आपको, बस इतना सा काम करना है। नाउ यू हैव -5 4 1 2, ठीक है। -5 4 है, 1 2 है, तो देखो इस कॉलम पे आते हैं, ये कॉलम और ये कॉलम में कौन बड़ा, -5 1 या 4 2? तो आप बोलेंगे 4 2 बड़ा है सर, हटा दो। ओके, अब आपके पास में दो एलिमेंट बचे हैं, -5 और 1, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ इन दोनों में, ये एक रो का एलिमेंट है, ये एक रो का एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है, ये फोर्थ रो का एलिमेंट है ना। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई कौन बड़ा है या कौन छोटा है, तो आप बोलेंगे सर ये छोटा है ये बड़ा है, तो इसका मतलब इसको हटा सकते हो, यानी इसका मतलब ये हो गया, ये है वैल्यू ऑफ गेम। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि गेम की वैल्यू क्या है, तो वैल्यू ऑफ गेम जो हो गई, वैल्यू ऑफ गेम क्या हो गई, 1 हो जाएगी। और यही इसका सैडल पॉइंट भी है इस समय, ठीक है, याद रखिएगा, यही इसका क्या है, सैडल पॉइंट भी है। अब ये मेथड ना थोड़ा सा दिक्कत देता है, दिक्कत इसलिए देता है क्योंकि सैडल पॉइंट का जो हमने इससे पहले मेथड करा है, दैट इज फार इजी, फार बेटर देन दिस, है ना। इसमें आपको फिर भी देखना पड़ रहा है, उसमें कुछ देखना ही नहीं पड़ता, खाली वैल्यूज चूज करो, आपका आंसर निकल जाता है। बट डोमिनेंस मेथड खाली प्योर स्ट्रेटेजी में काम नहीं आता, क्योंकि तो इसलिए ये मिक्स स्ट्रेटेजी के लिए बहुत अच्छा मेथड माना जाता है, इसलिए हम इसको सिखाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो प्योर स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो, जैसे पुराने मेथड होते हैं सैडल पॉइंट के, वैसे कर सकते हो। लेकिन अगर मिक्स स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन आते हैं तो डोमिनेंस रूल इज एक्चुअली वेरी इंपैरेटिव, बहुत ज्यादा जरूरी है वो, और बहुत ज्यादा अच्छा रूल माना जाता है वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो बात समझ में आई आपको? मिनिमम जितने भी रो के एलिमेंट होंगे, अगर एक पूरी रो के एलिमेंट मिनिमम है किसी और रो से, है ना, तो आप पूरी रो को कट कर सकते हो, ठीक है। कॉलम के एलिमेंट अगर मैक्सिमम है तो पूरे एलिमेंट को कट कर सकते हो। जैसे ही आप कट करोगे, कट करने के बाद में जो फाइनल जो नंबर बचेगा वही आपकी वैल्यू ऑफ गेम होगी, यानी इस गेम की वैल्यू कितनी है, 1 है, और ये इसका आंसर है, ठीक है। और याद रखिएगा ये सब स्टेप्स मैं आपको समझाने के लिए लिखे हैं, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे मेरे को नहीं लगता आपको जरूरत पड़ेगी। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा था, कॉलम 2 जो था वो कॉलम 1 से बड़ा था, लास्ट में हमने जो फाइनल आंसर निकाला उसमें रो 1 जो है वो छोटी है रो 4 से। स्टेप्स दिखाने के लिए आपको लिखा है ये सारा का सारा, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब देखो इसको अगर मैं सैडल पॉइंट के मेथड से करता हूं तो इसमें ज्यादा टफ नहीं है। फिर आपको मिनिमम एलिमेंट रो में ढूंढना है, मैक्सिमम एलिमेंट कॉलम में ढूंढना है। यानी आपको रो मिनिमम ढूंढना है ना, और कॉलम मैक्सिमम ढूंढना होता है, कॉलम में मैक्सिमम ढूंढना होता है। ठीक है, तो रो मिनिमम में देखो ये -5 आ रहा है, -3 आ रहा है, ठीक है, -2 आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, यानी ये सारे के सारे मिनिमम एलिमेंट कौन कौन से, -5, -3, -2, 1। कॉलम में मैक्सिमम ढूंढना होता है। इस कॉलम में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 1। इसमें कौन है, 4। ठीक है, इसमें कौन है, तो आप बोलेंगे सर 5, है ना। इसमें कौन है, तो आप बोलेंगे सर 6। 6 दो जगह दिख रहा है, एक तो यहाँ पे एक यहाँ पे। ठीक है, तो 6। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ मिन मैक्स क्या आएगा इसका, मिन मैक्स क्या आएगा, तो आप बोलेंगे सर मैक्सिमम वैल्यूज में सबसे मिनिमम वैल्यू जो है वो 1 है। और अगर मैं आपसे पूछूंगा मैक्स मीन कितना आएगा, तो आप बोलेंगे सर मैक्स मीन जो आ रहा है मिनिमम वैल्यू में सबसे बड़ी वैल्यू, मैक्स मीन का मतलब ये होता है मिनिमम वैल्यू में सबसे बड़ी मैक्सिमम वैल्यू। यानी ये जो मिनिमम वैल्यूज निकाली इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो आप बोलेंगे सर 1, है ना। अगर ऐसा है तो इसका मैक्स मीन और मिन मैक्स इक्वल आ रहा है, यानी गेम का सैडल पॉइंट है और कितना है, 1 है। वैल्यू ऑफ गेम कितनी है, 1 है, और यही तो आंसर निकाल के बताया मैंने, है ना। तो इसका मतलब इसका सैडल पॉइंट कितना है, 1 है, और वैल्यू ऑफ गेम भी कितनी है, 1 है। तो सैडल पॉइंट यही हमने बताया, यही आएगा। और वैल्यू ऑफ गेम भी क्या आएगी, यही आएगी। ठीक है, 1 आएगी। ठीक है, 1। और वैल्यू ऑफ गेम कितनी आ गई, वैल्यू ऑफ गेम भी कितनी आ गई, 1 आ गई। वैल्यू ऑफ गेम 1 आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मतलब डिपेंड करता है, देखो आपको कौन सा वाला अच्छा लगता है। पढ़ना तो आपको सब कुछ ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा होता है कि कोई चीज आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी चीज ना आए, है ना। आपको आनी तो सब कुछ ही पड़ेगी, है ना। तो डोमिनेंस मेथड जो होता है वो आपको इसलिए भी सीखना पड़ेगा क्योंकि मिक्स स्ट्रेटेजी आपको करनी है ना। अभी हम क्या कर रहे हैं, प्योर स्ट्रेटेजी के कुछ और क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको, और कोशिश करेंगे एक दो एमसीक्यू क्वेश्चन भी हों इसमें। एमसीक्यू क्वेश्चन वैसे कम ही होंगे, क्योंकि अभी इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करी थी मैंने, थोड़े से ही मिले, ज्यादा नहीं मिले थे। ठीक है, अभी चलिए हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। एक क्वेश्चन जैसे मैं आपको डोमिनेंस रूल से आपसे पूछ रहा हूँ कि इसको सॉल्व करके बताइए, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, यानी इसका सैडल पॉइंट क्या होगा। ठीक है, ये सैडल पॉइंट ना छोड़ो, गेम की वैल्यू कितनी होगी, बस वैल्यू ऑफ गेम बताओ, है ना, क्या होगा। ठीक है, सैडल पॉइंट दो भी निकल सकते हैं, दो से ज्यादा भी निकल सकते हैं, वो तो बड़ी बात है ना, अलग बात है। मतलब आप ये बता दीजिए वैल्यू ऑफ गेम क्या होगी। तो देखो मैं दोबारा से बताता हूँ क्या ना क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसमें देखो हमने क्वेश्चन बहुत सारे डाले हैं, उसका रीजन ये है कि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बैठेगी कि डोमिनेंस कर किस तरीके से रहा है काम। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ना रो के एलिमेंट रीड करने हैं, जैसे 4, 6, 5, 10, 6 ये दिख रखा है। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि इससे बड़ी कोई रो है क्या, बड़ी या बराबर, इससे बड़ी या बराबर कोई रो दिख रही है क्या, ऐसी कोई रो है जो इससे बड़ी है, जिसके सारे एलिमेंट इससे बड़े हैं। तो 4 से बड़ा 7 होता है, ये बड़ा होता है, ये बराबर होता है, ये छोटा हो गया, तो ये इस पे सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, ओके, 6, 4, जैसे 7, 8, 5, 10, 5, 9, 10 है, 6, 4, 10, 6, 4 है, 6, 4, 10, 6, 4 है। ओके, 6, 4 से ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो थर्ड वाली जो रो आपको दिख रही है, 8, 9, 11, 10 और 9, 8, 9, 11, 10 और 9, क्या इससे छोटी ये पूरे के पूरे एलिमेंट की रो है क्या, देखना जरा। तो आप बोलेंगे यस सर ऐसा है। तो इसका मतलब यह है कि रो 1 जो है, रो 4 जो है वो छोटी है किससे, रो 3 से। इसका मतलब यह है रो 3 डोमिनेट कर रही है किसको, रो 4 को। डोमिनेट कर रही है तो कट कर दो, बस ये काम है। अब जरा ध्यान से देखो, रो 3 बड़ी सी दिख रही है, तो रो 3 क्या रो 2 से भी बड़ी है क्या, देखना जरा। 8 से बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है ना। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, तो फर्स्ट वाली रो से बड़ी है क्या, 8 से ये बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये बराबर है, चलेगा। ठीक है, ये इससे बड़ा है। ठीक है, तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि ये वाली रो जो है, रो 3 जो है, उसके एलिमेंट बड़े या बराबर हैं किसके, रो 1 से। तो इसका मतलब ये होता है रो 3 डोमिनेट कर रही है रो 1 को, इसका मतलब रो 1 को भी आप क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, कॉलम पे ये काम करना है। देखो ये दोनों आपस में बड़ी और छोटी का रिलेशन तो नहीं ले रही है, तो आप क्या करो, कॉलम पे काम करो। इसमें ये देखो कि कौन सा कॉलम किससे बड़ा है। 8, 9 जो दिख रहा है आपको, क्या ये 7, 8 से बड़ा है, तो आप बोलेंगे यस सर। तो इसका मतलब ये होता है कॉलम जो है वो, कॉलम बड़े वाले को कट करते हैं, रो छोटे वाले को कट करते हैं, याद रखिएगा। तो आप बोलेंगे सर कॉलम 2 जो है वो बड़ा है किससे, कॉलम 1 से। तो इसका मतलब कॉलम 2 डोमिनेट हो रहा है कॉलम 1 से। तो इसका मतलब आप इसको छोड़ दोगे, इसको काट दोगे,
दोबारा से देखो, 9 10 जो होता है वो 7 8 से बड़ा है, तो आप बोलेंगे यस सर। होता है तो इसका मतलब 9 10 को कट करना है, कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू वाले कॉलम को कट करना है, रो में मिनिमम वैल्यू वाली रो को कट करना है, ऐसा समझो। ठीक है, 10 9 जो होता है वो 7 8 से बड़ा होता है, तो आप बोलेंगे यस सर होता है, काट दो, होता है तो। ठीक है, मेरी बात समझ में आई कैसे कैसे करा हमने? सबको किससे कंपेयर करा मैंने? कॉलम 3 को भी मैंने किससे कंपेयर करा? कॉलम 3, ये क्या है, B5 होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, हाँ, कॉलम 3 नहीं है, ये कॉलम 4 है। कॉलम 4 को मैंने कंपेयर करा कॉलम 1 से, कॉलम 5 को मैंने कंपेयर करा कॉलम 1 से। ठीक है, अब देखो कॉलम 3 और कॉलम सेकंड में रिलेशन बन पाएगा? 7 5 से बड़ा होता है, 8 11 से छोटा होता है, नहीं बन पा रहा। 7 5 और 8 11, 8 से बड़ा ये, 8 से छोटा ये, 11 से छोटा ये, तो इधर ये वाली रो को कट कर सकते हो आप। जैसे मान लेते हैं, आपसे पूछता हूं मैं कि सेकंड रो और थर्ड रो में कौन बड़ी है, तो आप बोलेंगे सर सेकंड रो जो है वो छोटी है ना, और थर्ड रो जो है बड़ी है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो सेकंड रो है वो डोमिनेट हो रही है थर्ड रो से। अजीब तो नहीं लग रहा आपको? समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं दोबारा से ये बात रिपीट कर रहा हूँ। डोमिनेशन में आपको करना क्या होता है, जो कॉलम के लीस्ट एलिमेंट होते हैं बच्चे, कॉलम के लीस्ट एलिमेंट वाला जो कॉलम है उसको काटना है। ठीक है, उल्टा बोल रहा हूं मैं, सॉरी। लीस्ट एलिमेंट वाली जो रो है, सॉरी, उसको काटना है, और कॉलम के जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसको काटना है। जैसे अगर आपको 2 3 4 5 दे रखा है, तो आपको ये देखना है कि इस रो में और इस रो में कौन सी रो ऐसी है जो बड़ी है। ठीक है, तो आप बोलेंगे बड़ी ये है। रो का मतलब ये होता है बड़ी वाली रो को रख लो और छोटी वाली रो को काट दो। ठीक है, छोटी वाली रो को काट दो, इसको काट दो। ठीक है, कॉलम में यही काम उल्टा करना होता है। ठीक है, कॉलम में अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बड़ा कॉलम कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर ये वाला बड़ा कॉलम है। तो बड़े कॉलम को काटते हैं, रो में छोटी रो को काटते हैं, यानी मिनिमम रो को कट करना है, कॉलम में मैक्सिमम कॉलम को कट करना है। आई बात समझ में? यानी उन एलिमेंट वाले कॉलम को कट करना है जिनकी वैल्यू ज्यादा है, रो में उन एलिमेंट्स वाली रो को कट करना है जिनकी वैल्यू क्या है, कम है। क्योंकि रो में हम क्या करते हैं, ज्यादातर हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम करना चाहते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमम करने का मतलब ये होता है ये स्ट्रेटेजी काम की नहीं है, इसमें प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है ना। और कॉलम में क्या करते हैं, लॉस कम करना चाहते हैं, तो ये स्ट्रेटेजी काम की नहीं है क्योंकि इसमें लॉस ज्यादा हो रहा है, इसमें लॉस कम दिख रहा है, तो हम ये वाली स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे। आई बात समझ में? पक्का? चलो ठीक है। अब देखो मेरे पास में दो एलिमेंट बचे हैं, ये और ये। ठीक है, ये और ये बचे हैं, कॉलम में है ये दोनों एलिमेंट, है ना। ये थर्ड कॉलम में, ये फर्स्ट कॉलम में। कॉलम में क्या करते हैं, बड़े वाले को काटते हैं, छोटे वाले को काटते हैं। वेरी गुड, बड़े वाले को कट करना है तो 11 को कट कर दो, यानी C3 जो है वो बड़ा दिख रहा है किससे, C1 से, लास्ट वाले स्टेप में, है ना। तो इसका मतलब इसका जो 8 आया यही है वैल्यू ऑफ गेम। आप इसको सैडल पॉइंट वाले कॉन्सेप्ट से निकाल के देखिएगा, वैल्यू ऑफ गेम कितनी आई है, वो 8 आई है। ये मतलब है इसका करने का। आई बात समझ में? और इसके लिए देखो, ज्यादातर लोग क्या करते हैं ना, 4 4 5 5 पेज भरवाते हैं। अब भरने की जरूरत नहीं है, ऐसे लाइन कट करके करिए। हमने भी ऐसे सीखा था जब हम अपने मास्टर्स में थे, लाइन कट करके करिए, ऐसे ही होगा ये। ठीक है ना, तो इसको जल्दी आसानी से कर पाओगे और बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट? चलो बहुत अच्छी बात है, अगर ये आपको समझ में आ गया होगा तो बहुत बेहतर है। ठीक है, हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन देते हैं तुम्हारे को, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना पीछे करके। एक क्वेश्चन दे रहे हैं अभी आपको। देखो सबसे पहली बात ये होती है कि जो समझा रहे हैं वो समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। डोमिनेट का मतलब अब पहले, सबसे पहले आपको समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि बहुत देर होगी इसको बताते हुए। ठीक है, इसके लिए हमने 4 ऑप्शन दिए हैं, एक क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन ये है, कंसीडर द मैट्रिक्स गिवन विच इज अ पे ऑफ मैट्रिक्स ऑफ द गेम, आइडेंटिफाई द डोमिनेंस इन इट। 4 ऑप्शन है, you have given 4 options. First option is P dominates Q. Second option number B is Y dominates Z. Option number C states that Q dominates R and D is Z dominates Y। ठीक है, तो आपको ये पूछा गया है कि कौन सा जो कॉलम या रो है वो किसको डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग, वैसे तो बहुत सारे कर सकते हैं लेकिन इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा किसको डोमिनेट कर रहा है। क्या P Q को डोमिनेट कर पा रहा है? देखो P के एलिमेंट देखो 1 7 3, Q के एलिमेंट देखो 5 6 4। 1 5 से छोटा, ये इससे बड़ा, ये इससे छोटा। मैंने क्या बोला कि ऐसा नहीं होता, सारे एलिमेंट छोटे या सारे एलिमेंट बड़े होने चाहिए। तो P Q को डोमिनेट कर पा रहा है क्या? तो आप बोलेंगे नहीं सर, नहीं कर पा रहा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे, ये काम खराब कर रहा है 7 6। 5 तो 1 से बड़ा है,
7 से छोटा आ गया, 6 7 से छोटा आ गया, तो ये नहीं हो पा रहा है ना। और डोमिनेट करने का मतलब ये होता है पी के एलिमेंट जो होंगे वो क्यू से बड़े होने चाहिए। पी के एलिमेंट क्या क्यू से बड़े हैं? तो आप बोलेंगे नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वाई जेड को डोमिनेट कर रहा है क्या? देखो वाई क्या है, वाई कॉलम का नाम है। इस कॉलम के एलिमेंट देखो, कॉलम में डोमिनेट वो करता है जो छोटा होता है, याद रखिएगा। रो में डोमिनेट वो करता है जो बड़ा होता है। मतलब कॉलम में डोमिनेट वो करता है जिसपे लॉस कम दिख रहा है, रो में डोमिनेट वो करता है जिसमें प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, तो कॉलम में डोमिनेट कौन करेगा? तो आप बोलेंगे सर 7 6 और 2 ये दिख रहा है, Z 3 और 4, 7 जो है इससे बड़ा है, 6 इससे बड़ा है, 2 इससे बड़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये कट होना चाहिए, ये डोमिनेट कर रहा है। इसका मतलब Z किसको डोमिनेट कर रहा है? Y को। इसमें लिख रखा है Y डोमिनेट कर रहा है Z को, तो ये वाला तो गलत हो गया। Q R को डोमिनेट कर रहा है क्या? ठीक है, तो आप बोलेंगे सर Q ये रहा 5 6 4, R ये रहा, जीरो की वजह से नहीं हो पा रहा डोमिनेट। ठीक है, तो इसका मतलब Z डोमिनेट्स Y, इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में? मेरी बात क्लियर हुई आपको कैसे करना होता है? पक्का? ये डोमिनेट का मीनिंग समझ में आ रहा है ना आपको? है ना? बहुत अच्छी बात है, चलो बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब देखो, एक क्वेश्चन जैसे आपको ये देखा है, फॉर द पे, ये तो जरूरत नहीं है, चलो इसको मैं इसको एक काम करता हूँ, ये क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में दिया होगा इसलिए इसको कॉपी पेस्ट कर दिया होगा यहाँ पे। आप इसका सैडल पॉइंट या इसका वैल्यू ऑफ गेम निकाल के बताइए डोमिनेंस मेथड से। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि डोमिनेंस मेथड से इसका सैडल पॉइंट क्या होगा गेम का, या वैल्यू ऑफ गेम बता दो, छोड़ो सैडल पॉइंट, वैल्यू ऑफ गेम क्या होगी। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर डोमिनेट करने का तरीका ये होता है कि इन दो एलिमेंट को देखना है, इन दो एलिमेंट को देखना है, ये देखना है कि किस में प्रॉफिट कम हो रहा है उसको हटा देना है। किस में प्रॉफिट कम हो रहा है, इसमें या इसमें? बोले कि आप इस वाले में सर, हटाओ फिर इसको, ये हट गया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास में 10 और 5 बचा है, 10 है पहले कॉलम में, 5 है सेकंड कॉलम में। कॉलम में क्या होता है, उसको हटाते हैं जो क्या करता है, लॉस मैक्सिमम करता है। तो लॉस मैक्सिमम इस पे हो रहा है या इस पे हो रहा है? तो आप बोलेंगे इस पे हो रहा है, हटाओ इसको। तो बचा क्या? 5। 5 जो है आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। यानी आपका आंसर क्या है? 5 है, यानी 5 ही आपकी क्या है? गेम की वैल्यू है। इस गेम का एक सैडल पॉइंट है, इसका गेम का सैडल पॉइंट क्या है? 5 है, और ये इसकी वैल्यू। आप इसको बेसिक से भी करके देखना, उसको सैडल पॉइंट वाले मेथड से 5 ही निकलेगा इसका आंसर। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछा जाता है कौन सी स्ट्रेटेजी बेस्ट है ए के लिए, सेकंड स्ट्रेटेजी वैसे भी बेस्ट है उसके लिए। देखो आप, 10 और 5, 10 का प्रॉफिट, 5 का प्रॉफिट, है ना? तो सेकंड स्ट्रेटेजी उसके लिए क्या है? बेस्ट है। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? पक्का? चलो नोट कर लो आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, इसका भी आप क्या करिए, वैल्यू ऑफ गेम निकाल के बताइए हमारे को कि क्या आ रही है। ठीक है, डोमिनेंस से ही करेंगे आप। ठीक है, याद रखिएगा। तो जो कट करेंगे उनको मैं कट करना शुरू करता हूँ, जल्दी जल्दी कट करेंगे। ठीक है ना? चलो बताओ, 7 6 -7 6 -10 8, कौन बड़ा कौन छोटा? तो आप बोलेंगे सर इसमें पता नहीं लग पा रहा, -7 जो होता है इससे बड़ा होता है, 6 इससे छोटा होता है। कॉलम में देख लो, ये छोटा या ये छोटा? तो आप बोलेंगे सर कॉलम में ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है। तो कॉलम में तो बड़ा वाला हटा देते हैं, इसको हटा दो। ठीक है, इसको मैंने क्या कर देना है, इसको हटा देना। मैं कट यहाँ पे लगा दूं, या कट ना लगा के मैं बॉक्स बनाता हूँ। बॉक्स इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको ना चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी फिर। ठीक है, कट लगा देंगे तो नंबर ही नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये बॉक्स बना दिया मैंने। अब आपके पास में दो नंबर बचे, -7 और 10। हमको क्या करना होता है, जो कम प्रॉफिट दे रहा है उसको हटाना होता है। कौन कम प्रॉफिट दे रहा है? ये दे रहा है, हटाओ इसको। तो क्या बचा अपने पास में? तो आप बोलेंगे सर हमारे पास में बस यही बचा है। गिन चुन के हमारे पास में -7 बचा है, ये हमारा आंसर है। यानी ए को कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए? फर्स्ट स्ट्रेटेजी ए को यूज करनी चाहिए। अगर वो यूज करेगा तो वो ज्यादा फायदे में रह सकता है। वैसे इसको सैडल पॉइंट अगर चेक करके देखें क्या? देखो इसका -7 होगा, ये ठीक है, -7 होगा, इसका क्या होगी? -10 हो गई, इसकी क्या हो गई? -7 हो गई, इसकी 8 हो गई। लो भाई, -7 ही आ रहा है सैडल पॉइंट इसका। ठीक है ना? क्लियर है ना? कोई डाउट? बढ़िया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। एक क्वेश्चन ये दे रखा है, टाइम ले लीजिए आप अपने अकॉर्डिंग, जितना भी आपको टाइम चाहिए उतना टाइम लीजिए, और इसको सॉल्व करके देखिएगा कि आपका आंसर बनता है या नहीं बनता। मैं तब तक कलर चेंज कर रहा हूँ बढ़िया सा अपने लिए। ठीक है, ओके, देखो जरा। ठीक है, आपको वही पूछ रहे हैं, वैल्यू ऑफ गेम बताइए। ठीक है, 3 5 -5 और 2, इनमें से कौन सा इसकी जो है वैल्यू है? ठीक है, गेम की सैडल पॉइंट से निकाल सकते हो, उससे नहीं निकालना, डोमिनेंस रूल से करके बताओ। इन दोनों में कौन सा जो है वो डोमिनेट कर रही है रो? तो आप बोलेंगे इसका 2 है, ये इससे बड़ी है,
3 इससे छोटी है, नहीं हो पा रहा। ठीक है, अब कॉलम पे देखते हैं। ये कॉलम, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में सेकंड कॉलम बड़ा है तो इसको डोमिनेट कर, ये फर्स्ट कॉलम डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, हटा दिया इसको, मतलब इसको मैंने रिमूव कर दिया है। ठीक है, बॉक्स का मतलब ये है कि इसको रिमूव कर दिया है। अब 2 और -5 में कौन किसको डोमिनेट कर रहा है, तो आप बोलेंगे सर 2 डोमिनेट कर रहा है, इसमें प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, -5 नहीं कर पा रहा है, तो इसको हटा दो। ठीक है, तो बचा क्या, बचा है अपने पास में सिर्फ 2। तो 2 इसका क्या हो जाएगा भाई साहब, वैल्यू ऑफ गेम होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, आई बात समझ में? तो क्या आपको ये मेथड क्लियर हो रहा है ना? इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा बन रहा है इसका, डी इसका करेक्ट आंसर बन रहा है। कोई डाउट है इसमें डोमिनेंस किस तरीके से हम यूज करें प्योर स्ट्रेटेजी में? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दे देते हैं आपको। ठीक है, इसको सॉल्व करके बताइए कि इसमें आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए। ठीक है, इस गेम का एक सैडल पॉइंट है, बताओ डोमिनेंस मेथड से, डोमिनेंस मेथड से सैडल पॉइंट क्या होगा इसका। ठीक है, डोमिनेंस मेथड से इस गेम का अगर एक सैडल पॉइंट है तो वो क्या होगा। ठीक है, -2 होगा, 0 होगा, -3 होगा या 2 होगा। सैडल पॉइंट और वैल्यू ऑफ गेम अलग अलग बातें होती है, मैंने पहले भी बताई थी। अभी हम जो पूछ रहे हैं बस उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हमारे को। ठीक है, इससे वैसे हम वैल्यू ऑफ गेम निकालते हैं, लेकिन जब सिंगल सैडल पॉइंट होता है तो वही गेम की वैल्यू भी होती है। ठीक है, तो इसमें इतना कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 2 -4 6, 0 -3 2, 3 -5 4 ये एलिमेंट है। अब बताओ कि कौन सी रो या कौन सा कॉलम जो है वो डोमिनेट हो रहा है। तो आप बोलेंगे सर ये जो कॉलम है -4 -3 5 ये इससे छोटा है, इससे छोटा है तो ये वाला कॉलम हटा दो। ठीक है, ओके। अब ये कॉलम जो है वो इससे भी छोटा ही लग रहा है, देखो -6 -2 4, -6 से छोटा, +6 से छोटा जो होता है -4 होता है, -2 से छोटा -3 होता है, इससे ही छोटा होता है, तो ये भी हटा सकते हो आप। अब ये बताइए कि इन रो में कौन कौन सी रो जो है वो आपस में डोमिनेट हो रही है। तो आप बोलेंगे सर जो रो 2 है, सेकंड रो है, ये फर्स्ट रो से बड़ी है, बड़ी है तो इसको हटा सकते हो आप। ठीक है, यानी ये भी गया। ठीक है, अब रो 2 जो है वो थर्ड रो से फिर बड़ी है, तो इसका मतलब इसको भी हटा सकते हो आप। तो बचा कौन, तो आप बोलेंगे सर सिर्फ 3 बचा है, और 3 जो है हमारा आंसर हो सकता है माइनस का। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो सैडल पॉइंट है वो क्या है, -3। सो द -3 इज दैट करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, उसका सैडल पॉइंट हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो इतना आसान होता है सैडल पॉइंट निकालना, ऐसा कोई टफ काम नहीं है। आप इसको देखो मैक्स मीन से निकालोगे उससे भी निकल जाएगा। कैसे निकालते हैं, सबसे छोटी वैल्यू देखो -4, इसमें सबसे छोटी वैल्यू कितनी, -3, इसमें सबसे छोटी वैल्यू -5, अब सबसे बड़ी वैल्यू, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू 3। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू -3, देखो -3 पे बना ना वो, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, तो आप बोलेंगे इसमें सबसे बड़ी वैल्यू 6 है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, -3 इसका सैडल पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है, क्लैरिटी आ रही है, समझ में आ रहा है पक्का, कोई डाउट है इसमें? ठीक है, तो ये हमने पढ़ा डोमिनेंस रूल प्योर स्ट्रेटेजी पे। कल जो है वो कल की क्लास में हम डोमिनेंस रूल पढ़ेंगे मिक्स स्ट्रेटेजी पे, और मिक्स स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसमें एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं, एक नहीं वैसे बहुत सारे मेथड होते हैं। ठीक है, जिसमें हम पहला मेथड ऑड मेथड पढ़ेंगे, ऑड्स मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, और उसमें ये बताएंगे कि डोमिनेंस रूल को प्रोबेबिलिटी में किस तरीके से या ऑड मेथड में हम किस तरीके से लगाते हैं जब मिक्स स्ट्रेटेजी दे रखी हो आपको। तो आई होप यहाँ तक का कोई डाउट नहीं होगा। आज का जो मोटिव था मेरा वो बस इतना था कि आपको डोमिनेंस का मीनिंग समझ में आ जाए और डोमिनेंस रूल समझ में आ जाए, बिकॉज वी हैव टाइम। और हम ये चाहते हैं कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ एटलीस्ट उसमें आपको डाउट कम हो, इसलिए मैं हर मेथड को जो है वो थोड़ा सा इलेबोरेट करके पढ़ाना चाह रहा हूँ जब तक मेरे पास में क्लासेस हैं। ठीक है, चलेगा, कोई डाउट तो नहीं है? थैंक यू, आज के लिए इतना कर लेते हैं, मिलते हैं आपसे, बाय बाय नेक्स्ट क्लास में।